हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं 7 साल का था। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा परिवार में हम 5 मेंबर हैं। पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई कौशल और आयुष। हुआ ये कि मेरे पापा ने एक संडे को प्लान किया कि मेरी फैमिली नरसिंहगढ़ घूमने जाएंगे। पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, मैं और मेरा छोटा भाई खासकर। बात 1992 की है। तब ज़्यादातर घरों में कार नहीं हुआ करती थी, तो हम सब को बस से ही जाना था। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी कॉलोनी से बस स्टैंड जाने के रास्ते में बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। वहाँ दिन में तो आवाजाही रहती थी, मगर रात बहुत सुनसान रहती थी। रात को वहाँ कई तरह के अपराध हुआ करते थे, लूटपाट और भी कई तरह के अपराध। संडे को जब हम सुबह घर से बस स्टैंड जाने को निकले तो रेलवे क्रॉसिंग पर भीड़ लगी हुई थी। हमारा भी ध्यान वहाँ गया। हमारे माता पिता ने किसी से पूछा कि क्या हुआ है, तो पता चला कि रात में किसी की हत्या करके वहाँ फेंक दी गई है। हम बच्चों को भी अब पता चल चुका था कि वहाँ कोई लाश पड़ी है। मेरे माता पिता ने सबको कहा कि जल्दी चलो, वरना बस निकल जाएगी और कोई भी पीछे पलट के मत देखना। मगर मेरा छोटा भाई कौशल बार बार पीछे देख रहा था। यह देख के मैंने शिकायत की पापा से कि पापा देखो, ये बार बार पीछे देख रहा है। तो पापा ने उससे डांटा और कहा, जल्दी चलो यहाँ से, वरना बस निकल जाएगी, हम लेट हो जाएंगे। दिन भर हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। रात को जब हम वापस आए तो कौशल की तबीयत खराब हो गई। माता पिता ने सोचा कि तबीयत खराब हो गई, शायद थकान के कारण। दोस्तों, कौशल की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो अब नींद से उठकर चिल्लाने लगा कि सपने में उसे कोई मारने आ रहा है। रात तो रात, दिन में भी उसे कोई नजर आने लगा था, जो घर में और किसी को नहीं दिखता। मेरा सारा परिवार परेशान हो गया था। 5 साल के बच्चे को आखिर क्या हो गया, सब इसीलिए परेशान थे। वो बीमार रहता और डर से कभी भी चिल्लाने लगता। डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। कई दिनों तक परेशान रहने के बाद पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला ने मेरी माता जी को बताया कि शायद ये परेशानी का कारण डॉक्टर के पास नहीं। उन्होंने एक बाबा के बारे में बताया कि कौशल को उन्हें दिखाओ। मेरे पापा हनुमान जी के भक्त हैं। उन्हें जब यह पता चला तो वो कौशल को उन बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने कौशल को देखा और कुछ भभूत खाने को दी, मंत्रों का उच्चारण किया और एक कुछ पानी पीने को दिया। यही सब बाबा ने कौशल को 1 महीने करने के लिए कहा। धीरे धीरे कौशल की तबीयत ठीक होने लगी। 1 महीने बाद बाबा ने बताया कि कौशल ने जब पीछे मुड़कर उस लाश को देखा था तो उस आदमी की आत्मा कौशल के पीछे लग गई थी। क्योंकि उसकी हत्या हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा बहुत गुस्से में थी और कौशल को परेशान कर रही थी। बाबा ने उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया तो वो आत्मा शांत हो गई और कौशल को परेशान करना बंद कर दिया। इसके बाद कौशल को कभी ये सब परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी मेरे परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक नई सच्ची डरावनी घटना के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।